ज्ञानवापी मामले को लेकर के सर्वे की रिपोर्ट एएसआई की सर्वे रिपोर्ट आने के बाद अयोध्या में खुशी का माहौल है। अयोध्या के साधु संत हमारे साथ मौजूद हैं। हम उन्हीं से जानेंगे कि ज्ञानवापी में जो मामला चल रहा था उसकी रिपोर्ट अब सामने आ गई है। दोनों पक्षों को रिपोर्ट सौंप भी दी गई है। तो अयोध्या के साधु संत कितना उत्साह है। महाराज जी, ज्ञानवापी मामले पर एएसआई की रिपोर्ट सामने आ गई है और दोनों पक्षों को रिपोर्ट सौंप भी दी गई है, क्या कहेंगे इसको लेकर? निश्चित रूप से जब रिपोर्ट सौंपी जानी थी उसके 1 घंटा पहले कल ही मैंने इस घोषणा किया था। लोगों ने पूछा ये क्या होगा, तो मैंने कहा कि निश्चित रूप से हिंदू पक्ष में ये फैसला आएगा, ये रिपोर्ट आएगी, क्योंकि अंधा भी वहाँ स्पर्श करके देख सकता था कि ये मंदिर है। आँख वालों की तो बात ही अलग है, लेकिन आँख वालों को ज़्यादा प्रमाण की ज़रूरत पड़ती है। फिर भी हम कानून का सम्मान करते हुए और जो भी साक्ष्य हैं, रिपोर्ट हैं, जो भी उसको स्वीकार करते हैं। नहीं तो निश्चित रूप से तो मंदिर है और उसका जो नाम है वह भी न अरबी शब्द है, वो न फारसी शब्द है और न उर्दू शब्द है, वो संस्कृत का शब्द है। ज्ञान हमारे यहाँ ज्ञान के लिए प्रयोग किया जाता है, जानकारी के लिए ज्ञान शब्द है। और वापी, वापी मतलब होता है कुआं, तालाब। जहाँ ज्ञान की कुआं हो, तालाब हो, सरोवर हो, उसको ज्ञान वापी कहते हैं। तो ये शब्द ही संस्कृत का है जो अपने आप में स्पष्ट करता है। बहुत दिनों तक लगातार सिंगार गौरी का वहाँ पूजन होता आया है और मुलायम सिंह सरकार ने सिंगार गौरी के पूजन पर रोक लगाई थी, तो ज्ञानवापी के अंदर वह पूजन होता आया है। हमारे पक्ष में सर्वे का रिपोर्ट आया है। मैं ये भी मांग किया था जो सीलबंद रिपोर्ट न दिया जाए, सबको खुली रिपोर्ट दी जाए। जैसे सर्वे रिपोर्ट के माध्यम से, उत्खनन के माध्यम से श्री राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम लला के मंदिर होने का प्रमाण प्राप्त हुआ, उसी प्रकार से काशी विश्वनाथ में ज्ञानवापी पर भी विश्वनाथ भगवान के मंदिर होने का प्रमाण प्राप्त हो गया है। तो शीघ्रातिशीघ्र इस विषय को निर्णित करके निर्णय देना चाहिए और हिंदू जनमानस को उनके मन में जो क्लेश है कि हमारे भगवान अभी तक बंद हैं, उन्हें सौंपना चाहिए ताकि भव्यता से भगवान काशी विश्वनाथ का आराधना करें और अपने भगवान का दर्शन कर सके, अपने नेत्रों को तृप्त कर सके। कहते हैं कि जो रिपोर्ट है उसमें जैसे कहा प्राचीन चीज़ों को तोड़ करके दोबारा से उसको बनाया गया, क्या ये सत्य है? बिल्कुल। अभी भी आप जब वहाँ जाएंगे और पिछले गेट नंबर 4 से आप प्रवेश करिए काशी विश्वनाथ में और पिछले हिस्से में जाइए तो आधे आधे पर पूरा मंदिर की आकृति दिखाई देती है। मंदिर की में जो जिस प्रकार से नक्काशियाँ होती हैं, अभी राम मंदिर की आप नक्काशी देखें, किसी दक्षिण भारत में तमाम नक्काशियाँ देंगे तो वो नक्काशी आज भी स्पष्ट दिखती है। ऊपर ऊपर से केवल गुंबद लगा दिया गया है। तो ये आक्रांताओं के द्वारा हिंदुओं को पददलित किया गया है, उनके स्वाभिमान का हनन किया गया है। आज वो समय आ गया है कि पुनः हिंदू जनमानस अपने स्वाभिमान को प्राप्त करे, अपने आराध्य को प्राप्त करे। महाराज जी कह रहे हैं अपने आराध्य को प्राप्त करें, क्या कहेंगे ज्ञानवापी सर्वे को रिपोर्ट को लेकर के? हम सभी साधु संतों को पहले ही विश्वास था, इसीलिए हम लोग कहते थे कि मथुरा और काशी अभी तो झांकी है और वास्तव में काशी हमारे आराध्य भोलेनाथ का मंदिर है जो ज्ञान व्यापी है। और जो मुस्लिम भाई कहते हैं कि वो मस्जिद है ज्ञान व्यापी, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि ज्ञान व्यापी मस्जिद नहीं है और अपनी मानसिकता ठीक कर लो। इस प्रकार बयानबाजी देना उचित नहीं होता है। दूसरी बात, जो न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट के आदेश जो आएंगे वो हम लोग सभी सम्मान करते हैं और करते रहेंगे। दूसरी बात है, जिस प्रकार नंदी और जिस प्रकार त्रिशूल और जिस प्रकार सुंदर सुंदर श्लोक पाए गए हैं, इससे यह प्रमाण होता है कि हमारे आराध्य भोलेनाथ का वह मंदिर था, है और रहेगा। और हमको लोगों को विश्वास है कि जैसे रामलला सरकार अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुआ, उसी प्रकार हमारे श्री बनारस में भोलेनाथ के मंदिर में वहाँ भोलेनाथ का भव्य मंदिर बनेगा। हम सभी साधु संत वहाँ जाएंगे, शामिल होंगे और देश विदेश के ये पूर्ण विश्वास है बहुत क्षण और बहुत जल्द ही यह फैसला होगा, ये हमको लोगों को पूरे तरीके से विश्वास है जी। महाराज जी कह रहे हैं कि जिस तरह से प्रभु श्री राम का मंदिर बना, ठीक उसी प्रकार से अब काशी विश्वनाथ में भी भगवान भोले का मंदिर बनेगा, क्या कहेंगे आप? जी, महाराज जो कहें वो सत्य है। और अयोध्या जी में रामलला का प्रतिष्ठा हुआ और काशी में भगवान भोलेनाथ का और मथुरा में भगवान श्री कृष्ण लला का प्रतिष्ठा होगा। कह रहे हैं कि अब मंदिर तो झांकी थी, राम मंदिर तो झांकी थी, अब काशी और मथुरा बाकी थी, वो भी हम ले लेंगे क्योंकि अब साक्ष्य जो हमारे हक में है। क्या कहते हैं आप, क्या कहेंगे?
जी बिल्कुल सही है कि अयोध्या केवल झांकी है काशी मथुरा की। आप विचार करिए, राम जी जब लंका पे विजय पाने के लिए गए तो लिंग था विधिवत करी पूजा। जब तक राम जी शिव जी की पूजा नहीं किए तब तक आगे नहीं बढ़े। तो राम जी जब आ गए हैं तो शिव जी की भी पूजा होगी, और जब शिव जी की पूजा होगी, राम जी की पूजा होगी, तो कृष्ण द्वापर में आएंगे ही आएंगे। तो अब यही कहना है कि राम तो आए ही आए, शिव आए ही आए, शिव है ही। शिव तो वो सत्य है जो कोई नकार ही नहीं सकता, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो। शिव का मतलब ही होता है कल्याण। शिव का मतलब ही होता है कल्याण। तो जो कल्याण करने वाला है वो तो सत्य है ही। देखिए, जो भी कहना है लोगों को, ये सारी एक मन ग्रंथ कहानियाँ है कि जहाँ हम पाए वहीं पे अपना हक जमाए और बनाए, ये गलत बात था। लेकिन अब पूरा हिंदुत्व समाज सनातन जाग उठा है, और जो भी ऐसी नकारात्मक सोच रखते हैं कि हम अब अपनी मर्जी चलाएंगे, अब वो दिन नहीं आएगा, क्योंकि हम सब जाग गए हैं। और हम सबको अपने आराध्य पर और उनकी कृपा से अपने बल पौरुष पे भी पूर्ण विश्वास है कि अगर ऐसी जो भ्रांतियाँ फैलाएंगे, उन जो जिस भाषा में वो समझेंगे उस भाषा में समझाने के लिए हम सक्षम हैं। कह रहे हैं कि जिस भाषा में समझेंगे उस भाषा में हम समझाने के लिए तैयार हैं। क्या कहते हैं? आप तो अयोध्या के संत हैं, आपने तो राम मंदिर देखा, प्राण प्रतिष्ठा देखी, अब तो ज्ञान वापी का भी मामला शुरू हो गया है और राम मंदिर पक्ष में फैसला भी है। जी बिल्कुल, जो है जिस भाषा में समझेंगे, जैसे महाराज जी ने बताया कि जिस भाषा में समझेंगे उसी भाषा में समझाया जाएगा। जिस तरह हमारे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, और उसी तरह कुछ ही दिनों में भगवान शिव भी अपने गर्भगृह में प्रतिष्ठित होंगे। और शिव का मतलब ही होता है कल्याण। भगवान शिव पूर्ण रूप से अपने गर्भगृह में प्रतिष्ठित होंगे, और पुनः हम लोगों को काशी विश्वनाथ का दर्शन होगा। कह रहे हैं काशी विश्वनाथ का भी दर्शन होगा। क्या कहते हैं आप? जी एकदम, जो शिव हैं हमारे देवों के देव हैं, जो देवों के देव हैं उनका तो क्या बात है। इसलिए जैसे राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, उससे भी भव्य काशी का उद्घाटन होगा। जय। कह रहे हैं कि अब काशी का उद्घाटन होगा भगवान श्री राम के मंदिर से भव्य। आप तो अयोध्या आए, मंदिर को देखा, सब कुछ देखा, अयोध्या कितनी बदल गई ये भी देख लिया। क्या कहते हैं आप? ये बिल्कुल आप देखेंगे, अगर हम जनरल कॉमन आदमी की बात करें तो मंदिर के जस्ट सटे हुए मस्जिद कैसे हो सकता है। तो ये तो आप देखते ही पता चल जाए कि अयोध्या में, काशी में, मथुरा में जो हुआ है, जानबूझ के हिंदू धर्म को परेशान करने के लिए उसके बगल में मस्जिद बनाया गया है। वो देखने से प्रतीत हो रहा है। जी महाराज जी कहते हैं, ये कह रहे हैं कि एक आम आदमी होने के बावजूद भी ये कह रहे हैं कि मंदिर के बगल में मस्जिद बनाई गई सिर्फ हिंदू धर्म को परेशान करने के लिए। हाँ, तो मैं तो कहा ना, हिंदुओं को पददलित करने के लिए, हिंदुओं के स्वाभिमान को समाप्त करने के लिए, हिंदुओं को दिखाने के लिए। और ये आक्रांताओं का काम था, ये मुगलों का काम था। बाबर ने यहाँ अयोध्या में विनाश किया, उसी का वंशज औरंगजेब ने जाकर काशी विश्वनाथ के संग इस प्रकार के किया। इसलिए हिंदुओं के स्वाभिमान को इन्हें अच्छा नहीं लगता था, हिंदू संस्कृति अच्छी नहीं लगती थी। इसलिए सनातन संस्कृति और हिंदू संस्कृति और भारत के वैभव को पुनः प्राप्त करने के लिए निश्चित रूप से काशी विश्वनाथ को भी हमें प्राप्त करना होगा। और अब वह कदम बहुत आगे बढ़ गया है। काशी विश्वनाथ निश्चित रूप से बहुत ही जल्दी हमको मिलने वाले हैं। जिस प्रकार से सर्वे का रिपोर्ट आया है, पूरा देश और पूरी दुनिया जाग गई है। और मैं तो निवेदन कर रहा हूँ अभी कि सौहार्दपूर्वक कोर्ट में बहुत लंबे समय तक इस मामला को न लटकाया जाए, सौहार्दपूर्वक इसका हल कोर्ट से बाहर हो जाए और भगवान विश्वनाथ को हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। पाके मोहम्मद के रास्ते पर मुसलमानों को चलना चाहिए, न कि कठमुल्लों के रास्ते पर। क्या कहेंगे महाराज जी आप? बिल्कुल, महाराज जी ने जो कहा बिल्कुल सत्य कहा। जो धर्म सांस्कृतिक है उसके विरुद्ध नहीं होना चाहिए। जो मंदिर है वहाँ स्थापित होना चाहिए बाबा विश्वनाथ को। देखिए, अयोध्या के संतों की जो राय है वो एक मिलीजुली राय है, और हर संत यही चाहते हैं कि जिस प्रकार से अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण हो रहा है, ठीक उसी प्रकार हम काशी और मथुरा में भी अब मंदिर बनाएंगे। क्योंकि जिस प्रकार से ज्ञान वापी में एएसआई की सर्वे की रिपोर्ट दोनों पक्षों को सौंपी गई है, तो वहीं रिपोर्ट जो है वो दर्शाया गया है कि प्राचीन मंदिर को तोड़ करके बनाया गया है। जिस प्रकार से वहाँ पे शिवलिंग को मिलना, नंदी का मिलना, ये सब साक्ष्य हिंदू के पक्ष में आते हैं। तो अयोध्या में खुशी का माहौल है। हर अयोध्या के संत समाज भी ये कह रहे हैं कि हम बहुत ही जल्द कूच करेंगे काशी और मथुरा की तरफ। अयोध्या से एबीपी न्यूज़ के लिए ऋषि गुप्ता। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।